सभी को जय श्री कृष्ण। हमारी एकादशी की कथा यात्रा में आप सबका पुनः स्वागत है। हम सब जानते हैं अभी परम पावन पवित्र श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, आज हम उस बारे में जानेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, ये प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग का प्रारंभ था और माहिष्मतिपुर में महीजित नामक राजा राज्य करता था। बड़ा ही धर्मवान और नीतिवान था। हमेशा ही उसने अपनी प्रजा को ही पुत्रवत मानकर उसका पालन किया था। समय बीतता गया, किंतु राजा महीजित के वहां कोई पुत्र प्राप्ति न हुई। वे पुत्रहीन रहकर ही राज्य संभाल रहे थे, जिस बात का उन्हें बड़ा खेद था। धीरे धीरे उनकी आयु होने लगी। प्रजा वर्ग भी चिंतित था कि ऐसे धर्मनिष्ठ राजा को पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तब एक दिन अपनी प्रजा को, पुरोहितों को, पंडितों को बुलाकर राजा महीजित ने कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में तो मुझसे कोई पाप हुआ नहीं है। ना मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भरा है। ब्राह्मणों और देवताओं का सदा सम्मान किया है। अपनी प्रजा का, आप सबका पुत्र के जैसे ही पालन किया है। और भले ही कोई मेरा बंधु बांधव भी हो, लेकिन अन्याय होने पर उसे दंड ही दिया है। फिर भी पता नहीं मेरे किस पाप कर्म के कारण आज तक मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। आप लोग इस बारे में कुछ विचार कीजिए। राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के हृदय में करुणा जाग उठी। वे सब ब्राह्मणों को साथ लेकर गहन वन में प्रवेश कर गए कि किसी माध्यम से, किसी भी मार्ग से हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। अपने राजा का कल्याण चाहने वाले वे सब उस वन में इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। तभी ही उन्हें अचानक सूर्य समान तेजस्वी, ललाट दैदीप्यमान हो रहा है जिनका, ऐसे एक ऋषिवर का दर्शन हुआ। समीप जाकर सब ने दंडवत प्रणाम किया, उनका सत्कार किया। वे मुनि और कोई नहीं, स्वयं मुनिवर लोमश जी ही थे। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान और दीर्घायु महात्मा हैं। कहा जाता है उनका शरीर लोम से, यानी कि रोमों से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर के एक एक लोम विशीर्ण होता है, गिर जाता है, टूट जाता है। अतः उनका नाम लोमश है। वे महामुनि त्रिकालज्ञ हैं। उन सबको अपने पास आया देखकर लोमश ऋषि ने पूछा, आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? अपने आगमन का कारण बताइए। आप लोगों का हित जानकर मैं अवश्य ही कुछ उपाय करूंगा। प्रजाजनों ने, पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने नमस्कार पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले राजा राज्य कर रहे हैं। हम उन्हीं के प्रजाजन हैं। उन्होंने पुत्र की भांति ही हमारा पालन किया है, किंतु वे पुत्रहीन हैं, जो देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है। और हम सब वन में इसी हेतु आए हैं कि दृढ़ तपश्चर्या करके भी हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति कराएं। बड़े ही भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हम भी श्रोताजनों ये वाक्य फिर से सुने और इसे याद रखें। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रजाजनों ने कहा, हे मुने, अब हमें आप उस उपाय का उपदेश कीजिए
जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी परहित बात सुनकर लोमश ऋषि 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। फिर उन्होंने प्रजाजनों से कहा, सुनो, राजा महिजित का इस जन्म में तो कोई पाप कर्म नहीं, किंतु पूर्व जन्म में वो एक धनहीन वैश्य थे। एक बार गांव-गांव घूमकर व्यापार करते हुए, धन इकट्ठा करते हुए जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भयंकर ताप में उनको प्यास लगी और वह वैश्य पानी की तलाश में भटकने लगा। वहां गांव के सीमा में एक जलाशय पर वो पहुंच गया। पानी से भरा हुआ वह जलाशय देख, वह बावली देख वैश्य ने जल पीने का विचार किया। उसी समय पे वहां अपने बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। वो भी प्यास से एकदम व्याकुल छटपटा रही थी, ताप से पीड़ित थी। जो ही वह गाय अपने बछड़े के साथ वहां पानी पीने लगी, इस वैश्य ने निर्दयतापूर्वक उस गाय और बछड़े को वहां से हटा दिया, भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा आज पुत्रहीन है। किसी जन्म के कारण, उस पुण्य के कारण इनको राज्य की प्राप्ति अवश्य हुई, किंतु कथित पाप के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। सभी प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, पुराण में ऐसा सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप कर्म से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः आप उस प्रायश्चित रूप पुण्य का हमें उपदेश कीजिए। तब लोमस ऋषि ने कहा, सुनो, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा इस नाम से जानी जाती है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर सभी प्रजाजनों ने, ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने मुनिवर को नमस्कार किया और उनसे संपूर्ण विधिपूर्वक जानकर नगर में आ उस विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उनका जो निर्मल पुण्य उदित हुआ वह उन्होंने राजा को समर्पित कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और एक तेजस्वी कुमार को, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार इस पुत्रदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है वह पाप से मुक्त हो जाता है, इहलोक में सुख भोगकर परलोक में भी स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताई। साथ ही यह एकादशी पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी दोनों को पवित्रा धराने का बड़ा ही पुण्य कहा गया है। तो इस पवित्रा अथवा पुत्रदा एकादशी को हम भलीभांति अनुष्ठान पूर्वक प्रभु को पवित्रा धराएं और प्रभु को प्रणाम करें। सभी को जय श्री कृष्ण।